आप आनंद फानंद में झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज कराते हैं और आपको लगता है कि आपकी बीमारी खत्म हो गई, जिसका परिणाम आज ये जो पिता, एक मजबूर पिता अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर पोस्टमार्टम के बाहर जो है घंटों इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब इनका बच्चा रहा ही नहीं। मतलब इनका बच्चा जो है इस दुनिया में आने से पहले ही इनकी माँ के गर्भ में मर गया। कारण क्या है? कारण वही है कि जो झोला छाप डॉक्टरों से आप इतना बड़ा चीज जो डिलीवरी होता है उसमें भी लोग शहर के सही डॉक्टरों से इलाज ना कराने के बजाय जो गांव में डॉक्टर घूमते हैं, जिसकी ना डिग्री का आता पता होता है, ना नॉलेज का, ना एक्सपीरियंस का, ना अनुभव का, और उसके बाद फिर परिणाम आज ये देखिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और आपका पत्नी भी हॉस्पिटलाइज है, मतलब इसी सदमा से अभी हॉस्पिटल में हुआ। और ये बच्चा आपका मतलब दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। हाँ। क्या पूरा मामला क्या है बताइए जरा। मामला सर, डॉक्टर को बुलाए थे दवाई देने के लिए, वो चेकअप करके दवाई दिया उसको हाई पावर सुई दे दिया, जो कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया। गलत इंजेक्शन लगा गलत इंजेक्शन लगा दिया। देखिए मतलब खास तौर पर जहां तक हमने पढ़ाई की, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई अलग होता है, डॉक्टरों की पढ़ाई अलग होती है, पुलिस की पढ़ाई अलग होती है, ड्राइवरी की पढ़ाई अलग, सबकी पढ़ाई अलग अलग होती है। लेकिन जितना हम लोग का अनुभव है कि जब कोई महिला प्रसव, मतलब आप ये समझिए कि डिलीवरी के आखिरी वक्त में हो, तो उस समय किसी तरह का इंजेक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा असर जो है वो उस गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है। इतना कॉमन सेंस उस हर एक स्टूडेंट को, उस हर एक आदमी होगा जो कम से कम 8वीं क्लास तक भी पढ़ा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस डॉक्टर ने सुई लगा दिया, मतलब गलत सुई लगा दिया। तो गलत सुई लगाने का ही परिणाम हुआ कि आज आपका बच्चा इस दुनिया में जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हुआ वैसे ही मृत पाया गया। हाँ, मृत ही पैदा हुआ वो। अच्छा। और उससे पहले डॉक्टर को दिखाए थे तो अल्ट्रासाउंड वगैरह ठीक था? सभी चीज ठीक था। 3 kg का बच्चा था वो। हाँ। पूरा रिपोर्ट में पूरा सब कुछ नॉर्मल था। टाइम टाइम चेकअप वगैरह कराए थे? पूरा 4 चेकअप कराया है। कहाँ से कराए थे? अपना रानीगंज से कराया। रानीगंज। अच्छा डॉक्टर से कि ना इसी तरह? अच्छा डॉक्टर से। इनको कहे वो बुला लिए? इसको लोकल में था, रात का मौसम था। हम लोग का गांव का है, सोचे अच्छा इलाज करता होगा, बुलाए, सुई हुई दिया, बस ऐसा हो गया। अच्छा। हम लोग तो विश्वास करके ना बुलाया उसको कि ठीक होने के लिए, ये तो मर गया। नशा वशा में भी था डॉक्टर? मालूम नहीं नशा करता है कि नहीं करता है। होता है कि आमतौर पर अगर वो डॉक्टर है, हो सकता है वो किसी और अवस्था में हो, गलत समय पर गलत तरीके से इलाज कर दिया। ये बात हमको नहीं पता नशा करता है कि नहीं करता है। अच्छा। हाँ। डिग्री वगैरह कुछ नहीं? डिग्री उग्री कुछ नहीं। फर्जी तरीके से चलाता है। हाँ। और है कि अब डिग्री नहीं है? अब उसका मेडिकल अब क्या है, फर्जी है कि डिग्री है वो भी। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम है दिलीप गोस्वामी। दिलीप कुमार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार ठाकुर हुआ। अच्छा। तो मतलब पैसे वैसे में भी दिक्कत था, तो आप सोचे ऐसे भी हल्का फुल्का, मतलब पत्नी को क्या हुआ था? मतलब बुखार लगा था उसको, ठीक है। हम सोचे कि यहाँ चेकअप करवा के बुखार है, मामूली बुखार है, ये देख लेगा, वो इसी कारण बुलाए थे उसको। वो आने के बाद बीपी चेक किया, उसका बुखार चेक किया, उसके बाद 3 सुई लगाया वो। उसमें जो है 1050 का वो बिल बनाया था, वो पैसा दे दिए। उसके बाद टेबलेट लिखा, वो टेबलेट ला के दिए, दवाई दिए, रात भर ठीक रहा। सुबह में उसका और सुई था, वो सुई देने के बाद जो है इसका शरीर काम करने ज्यादा काम करने लगा, उसका शरीर थर 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 करने लगा। उसके बाद घरे में जो है डिलीवरी हुआ उसका, नॉर्मल बच्चा मृत पाया गया। तो उसी समय, मतलब उससे पहले हॉस्पिटलाइज है आपकी पत्नी, या बच्चा मृत होने के सदमा से प्लस वो जो बीमारी था उससे, दोनों चीज? सदमा से आया हॉस्पिटल। सदमा से भी? हाँ। अभी भर्ती है यहीं पर अड़िया में। तो अब मतलब थाने की पुलिस को सूचना दिए? वहाँ कंप्लेन किए हैं। कौन थाने में? रानीगंज थाना। तो वहां से पुलिस भी आई है? हाँ, पुलिस भी। बहरहाल रानीगंज थाने की एक पुलिस जो है वो साथ में आए, क्योंकि सबका पोस्टमार्टम होना है। यानी कि आप आवेदन दे दिए? आवेदन दे। क्या चाहते हैं, मतलब ऐसा डॉक्टर भी जेल चाहिए सर? देखिए हम लोग गरीब आदमी ना, कमा खाने वाले आदमी। अभी देखिए हमको टाइम पूरा हुआ था 9 महीना, बहुत दिन से एक लड़का का चाह था, 2 लड़की था, एक लड़का हो जाएगा, ऑपरेशन करा लेंगे। लड़का नहीं था आपको? लड़का नहीं था। 2 लड़की के बाद ये लड़का होना था। पूरा चेकअप करवाए थे, एक लड़का है। बहुत खुश था कि जब तक होने से। मजदूरी कर क्या काम करते? नाई का काम करते हैं सर, बाल दाढ़ी बनाते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन वो डॉक्टर जो है आपका जिंदगी बर्बाद कर दी? पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया पूरा। मेरा तो छोड़िए, मेरे तो मर्द हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, उसका माँ का हाल जाके देखिए। मतलब इधर ये बच्चा मृत गोद में पड़ा हुआ है, उधर पत्नी भी मरणासन स्थिति में, उसका भी स्थिति गंभीर है? पूरा गंभीर है, वो बोल नहीं रहा कल से। सदमा लग गया? पूरा सदमा में है। बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगा, देखिए अब भगवान का भरोसा है। वो भी दवाई चल रहा है, उसको भी दवाई चल रहा है? हाँ।
आप समझिए, इसलिए लगातार हम लोग कहते हैं कि अपने आप में सतर्क रहिए, सावधान रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं इस हिंदुस्तान में या इस बिहार में या इस धरती पर ही, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कौन आपको कहाँ पर लूट लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सबको हवस होता है पैसे कमाने की, और उसी पैसे के लालच में किस तरह से इस मासूम की जिंदगी दुनिया में आने से पहले ही उजड़ गई, सिर्फ एक छोटा मोटा छोला छाप डॉक्टरों की गलती से, क्योंकि उसे उस वक्त में इंजेक्शन लगाया गया जिस वक्त में इंजेक्शन का कोई दरकार नहीं था, बल्कि किसी और तरह के मेडिसिन से उसका इलाज हो सकता था, उसकी माँ का इलाज हो सकता था, लेकिन इंजेक्शन ही लगाया ना। वो सब रखे हैं ना जो हाँ, सब रखे हैं, सब इसको सारा कुछ दिया है ना। हाँ, सब दिखाया है। चलिए देखिए, बाकी हमारे साथ यहाँ पर रानीगंज थाने की पुलिस भी आई है, क्योंकि सबका पोस्टमार्टम होना है, उसके आवेदन मिल गया आप लोगों को वहाँ पर। जी। कार्रवाई होगी ना सर? हाँ, कार्रवाई ऐसा नहीं ना सेटलमेंट हो जाएगा, गाँव में ये सब खेला खूब होता है ना, ऐसा कोई बात नहीं, कार्रवाई सेटलमेंट वाला खेला नहीं ना होगा। ना जेल भेजिएगा ना उसको, एकदम जेल जाना, जेल जाना। देखिए बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए साथ में ही आए हैं, चलिए कम से कम इस गरीब परिवार के लिए इतना न्याय की जरूर व्यवस्था हो रही है, क्योंकि आमतौर पर तो हम लोग देखते हैं कि इस मामले में लोग कहते हैं जाओ ठीक है पहले पोस्टमार्टम करा लो, इसके बाद थाने आना, FIR करेंगे, आवेदन लेंगे, फिर सोचेंगे। लेकिन कम से कम ये लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार पासवान। देखिए सुभाष कुमार पासवान जी हैं, और यहाँ पर कौन पोस्ट पर हैं आप? हम चौकीदार हैं। चौकीदार हैं आप। देखिए चौकीदार हैं, और इन्हें बड़ा बाबू ने भेजे आपको, बड़ा बाबू भेजे, रानीगंज थाना से ना। हाँ, रानीगंज। चलिए इनको, इनका बड़ा बाबू ने क्या सचो ने इनको भेजा है कि जाओ साथ में इनका पोस्टमार्टम कराओ, और उस पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आएगा उसके बाद फिर उस डॉक्टर को जेल भेजेंगे, इन्होंने भी कहा है। और वो क्या नाम बताया डॉक्टर का? दिलीप गोस्वामी। दिलीप गोस्वामी, जिसका सही फर्जी डॉक्टरों से आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी आपकी जिंदगी जो है वो बच सकती है। वरना आप भी इसी तरह से अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने पत्नी को या पिता को या माता को या जिस भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं उसे गोद में लेकर दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसलिए जब भी कुछ भी हो एहतियात बरतिए, सावधान रहिए और अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए। ये वीडियो आपको एक सबक देता है कि आनन फानन में या फिर अपने आस पड़ोस के किसी ऐसे ही किसी चुलाचाप डॉक्टर से अगर आप अपने परिवार के इलाज कराते हैं, फिर आपको क्या सूरत देखने को मिल सकता है। सावधान रहिए। जय हिंद।